दोस्तों, अर्श से फर्श तक की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और ये जो सफर है ये तय कर रहे हैं अडानी जी। यहाँ अडानी जी 2023 में इस पूरी कहावत को बिल्कुल सटीक तरीके से बैठा चुके हैं और अब उनके साथ वही हो रहा है। दोस्तों, अर्श से फर्श तक का सफर जो है तय किया है उन्होंने। शायद देखिए 2023 उनके लिए एक 7.5 जरूर साबित होने वाला है, क्योंकि 2023 में देखिए चुनावी लिहाज से बोलूं तो सभी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और अगर कारोबारी लिहाज से बोलूं तो अडानी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां वो चौथे नंबर पर थे अब खिसक चौथे नंबर से नीचे खिसक वो 8वें नंबर पर आ गए हैं। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसमें बड़ा फेरबदल हुआ है, और ये जो फेरबदल है ये दर्शाता है कि अडानी जी, जो कि भारत के 1% अमीर व्यक्तियों में से एक माने जा रहे थे और दुनिया के बिलियनियर्स लिस्ट में उनका नाम सबसे आगे शामिल हो रहा था, अब वही नाम 8वें नंबर पर पहुंच चुका है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आज तक की खबर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, और ये जो खबर है ये दर्शाती है कि तकरीबन देखिए टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शायद अब अडानी जी आगे नहीं रहेंगे। उनका नाम अब जाने वाला है टॉप 10 की लिस्ट में दोस्तों, बिलियनियर्स की लिस्ट में। अब इसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है, खास तौर पर अंबानी जी किस तरीके से इसमें वापसी कर रहे हैं और अडानी जी कैसे नीचे चले जा रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये किस लिए हो रहा है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई और उसी के बाद से जो तहलका मचा हुआ है, जो तूफान आया हुआ है, जो सुनामी आई हुई है अडानी जी के कारोबारी करियर में, वो साफ तौर पर नजर आ सकती है। देखिए, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साम्राज्य में उथल पुथल मची है, और बीते 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई थी दोस्तों। तब से लेकर अब तक, चाहे फिर आप वो तमाम कंपनियों के शेयर्स में गिरावट की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप अडानी जी के कद की बात कर लीजिए, सभी बिलियनियर्स लिस्ट में उनका जो कद है वो जो गिर गया है उसकी आप बात कर सकते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें जितने भी आरोप अडानी समूह पर लगाए गए हैं वो तमाम आरोप कितने गंभीर हैं और कितने ज्यादा संदेह पैदा करने वाले हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को अब नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, इस अगर खबर की बात करूं तो बीते 24 घंटे में उन्हें 10 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। जी हाँ, 10 अरब डॉलर का घाटा उनको हुआ है, और वे एक नंबर और खिसक कर यानी 8वें स्थान पर आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि पहले चौथे नंबर पर थे, फिर 7वें नंबर पर आए और अब 8वें नंबर पर आ चुके हैं। दोस्तों, देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ये पूरा असर माना जा रहा है। ये बात हमने आपको इससे पहले कई खबरों में बताई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक फर्म है जो कि अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी बेस्ड फर्म है, और उसने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के बाद से ही उथल पुथल मच गई, खासकर अडानी जी की जिंदगी में, क्योंकि दोस्तों अडानी जी जो हैं, गौतम अडानी लगातार जगह जगह कंपनी जो है वो खरीद रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी भी खरीद लिया, एनडीटीवी के तमाम जो शेयर्स हैं वो उन्होंने खरीद लिए, अधिग्रहण पूरी तरीके से कर लिया। उसके बाद से ही एनडीटीवी में इस्तीफों का दौर जारी है, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि एनडीटीवी का भी ये बुरा हाल इस वक्त है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसने बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाला है जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी संस्थान हैं जो कि अडानी ग्रुप के अंडर आते हैं, उन सभी के शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों, और भयंकर गिरावट दर्ज की गई है, यह बताया जा सकता है। देखिए, अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट में चौथे नंबर पर थे। इसके अगले दिन अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो गिरावट का तेज सिलसिला शुरू हुआ, उसके अगले 2 दिन में अडानी की नेटवर्थ से 26 अरब डॉलर से ज्यादा साफ हो गए। यानी ये जो रिपोर्ट है जिसको अडानी ग्रुप ने निराधार बताया है, इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं फेक बताया है, रिपोर्ट के आंकड़ों को बासी बताया है, तथ्यों को गलत बताया है, साथ ही ये भी कहा है कि ये भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने की कोशिश है।
ये भारत के खिलाफ हमला करने की कोशिश है, अडानी जी ने कहा है। इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से भी जवाब आया कि आप तिरंगा ओढ़कर आप अपने जितने भी आरोप आप पर लगे हैं, आप कहीं ना कहीं उन आरोपों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बचा पाएंगे। अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर गलत आरोप लगे हैं तो कोर्ट में आइए, कोर्ट में राफ साफ करते हैं कि कौन से आरोप गलत है, कौन से आरोप सही है। अभी तक उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। अब देखिए, संपत्ति में गिरावट का जो बुरा दौर है वो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया, शेयर्स में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं इनकी संपत्ति में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से अभी जो इनका स्थान है वो 7वें से खिसककर 8वें पायदान पर पहुंच चुका है। देखिए, संपत्ति ये आलम है कि 20.8 अरब डॉलर की एक दिन की गिरावट के बाद वो एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग की श्रेणी में आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इनको एक दिन में इससे ज़्यादा गिरावट इनकी संपत्ति में दर्ज हुई थी। और उनके बाद अब उस लिस्ट में अडानी जी का नाम भी शामिल हो चुका है, जिनकी संपत्ति में महज 24 घंटे के भीतर भीतर भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी वजह से उनका जो स्थान है दुनिया की बिलियनियर्स लिस्ट में 8वें नंबर पर आ चुका है। और अडानी जी की नेटवर्थ अभी कितनी रह गई है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 24 घंटे में 10 अरब डॉलर की रकम जो है गवा दी है। अभी गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ गिरकर 86.6 अरब डॉलर रह गई थी और धीरे धीरे करके अब ये कम होती चली जा रही है। बताया ये भी जा रहा है जितनी भी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जुड़ी हुई हैं अडानी ग्रुप के साथ, अडानी ग्रुप की उन तमाम लिस्टेड कंपनीज के जो भी शेयर्स हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, वो भी लगातार गिर रहे हैं। यानी रेड जो मार्क है वो गिरने का निशान होता है, नीचे की तरफ जाने का निशान होता है, और वो निशान जो है उनके हर लिस्टेड कंपनीज के साथ जुड़ता चला जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा धक्कादायक है, झटके देने वाला है अडानी जी को। क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उनकी इसलिए होती थी दोस्तों, क्योंकि देश के सबसे अमीर उद्योगपति के तौर पर उनको जाना जाता रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने एनडीटीवी चैनल खरीदा, उसके बाद से वो ज्यादा चर्चा में आए क्योंकि एनडीटीवी में सबसे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने, जिन्होंने लगातार अडानी के ग्रुप से रिलेटेड जितने भी घोटाले अभी तक हुए हैं उन पर नजर डलवाने की कोशिश की, इस बात पर नजर डलवाने की कोशिश की कि इस देश की जनता जो कि गरीबी और भुखमरी में लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसी देश में एक उद्योगपति लगातार अमीर होता चला जा रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। और ये बात रवीश कुमार जी ने बार बार उठाई। हुआ ये कि रवीश कुमार का मुंह बंद करने के लिए और उनके जैसे तमाम पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए, जुबान बंद करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, एनडीटीवी खरीद लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त सारी चीजें आपके सामने हैं, सारे तथ्य आपके सामने हैं। एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया, एक रिपोर्ट ने अडानी जी की जिंदगी में तूफान लाकर खड़ा कर दिया, जिस तूफान को वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो रायता उन्होंने फैलाया है वो रायता वो समेट नहीं पा रहे हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। और धीरे धीरे करके उनके जो शेयर्स हैं उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। मैंने आपको बताया था LIC से रिलेटेड जो खबर आई वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। वो इसलिए चौंकाने वाली है दोस्तों क्योंकि LIC सिर्फ और सिर्फ अडानी से जुड़ी कंपनी नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आती है। और अगर सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आती है तो देश की जनता का पैसा जो है वो LIC में इस वक्त निवेश किया हुआ है। अगर अडानी जी डूबते हैं या उनका जो पूरा समूह है वो डूबता है तो फिर LIC का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, वो भी डूब जाएगा। तकरीबन 16,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान LIC को झेलना पड़ा है इस रिपोर्ट के आने के महज 2 दिन के भीतर भीतर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है, और ये जो नुकसान है ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा दोस्तों कि इस पूरी रिपोर्ट पर जो गोदी मीडिया खामोश है, जो सरकार खामोश है, जिन्होंने चुप्पी साधी हुई है, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और कैसे तोड़ेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।